Welcome to Vikas Institute Educom. Today we will be starting with the lecture on building construction. The subject code is 22304 according to the MSBT syllabus. So we will be starting with Unit 1, which is overview of building components. तो इसमें जो कंसेप्ट क्लियर करना है तो वो क्या क्या है. ए, क्लासीफाई द गिवन बिल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. कोई भी बिल्डिंग है वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है या कौन लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन टाइप क्या है और किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, तो ये हम स्टडी करेंगे. कैटेगराइज द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द गिवन टाइप ऑफ बिल्डिंग. तो बिल्डिंग के पार्ट्स होते हैं, बीम होता है, कॉलम होता है, स्लैब होता है, फाउंडेशन होता है, तो इनके बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. एक्सप्लेन द सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द गिवन बिल्डिंग स्ट्रक्चर. हर एक स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, की पॉइंट्स है, ये हम देखेंगे. एंड लास्ट, कंपेयर द गिवन पैरामीटर्स ऑफ द गिवन लोड बेयरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर. तो लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लोग कंपेयर करेंगे कि किस विच इज़ मोर बेनिफिशियल, या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हम स्टडी कर पाएंगे. सो नेशनल बिल्डिंग कोड. तो नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है? अ सेट ऑफ नॉर्म्स दैट गवर्न्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बाय स्टिपुलेटिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड. मतलब अभी अगर कोई भी हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो वो क्या है? तो ये दिस इज़ नोन एज द नेशनल बिल्डिंग कोड, जिसमें अच्छा ये मिनिमम क्वालिटी उसका होना चाहिए, तो क्वालिटी कंट्रोल और उस हिसाब से उसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं. इंटेंडेड टू फर्दर सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग. तो ये सब क्यों करते हैं? ताकि बिल्डिंग की भी सेफ्टी और उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके भलाई के लिए है ना. क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एज पर NBC पार्ट 3 2005. तो 2005 में जो कोई एक डॉक्यूमेंट आया था उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स क्या है. सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी. तो फर्स्ट कैटेगरी इज़ रेजिडेंशियल. रेजिडेंशियल यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं. ओके, सो एग्जांपल्स आर हाउसेस, मतलब सेपरेट बंगलोज, किसी का घर हो सकता है. अपार्टमेंट यानी किसी भी बिल्डिंग में किसी का फ्लैट हो सकता है. होटल्स, तो होटल्स में जहाँ पे लॉजिंग एंड बोर्डिंग है, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज रेसिडेंशियल टाइप ऑफ बिल्डिंग. एजुकेशनल, तो एजुकेशनल में जो पढ़ाई के रिलेटेड है, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, लाइब्रेरी है, जहाँ पे लोग जाके पढ़ाई करते हैं. थर्ड, इंस्टीट्यूशनल. तो इंस्टीट्यूशनल क्या होता है कि कोई भी एक पब्लिक बिल्डिंग पकड़ लो, जैसे कि सिटी हॉल है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है, म्यूज़ियम है. असेंबली, असेंबली का बेसिक है कि जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, ज़्यादा लोग एक वक्त पे 50 से ऊपर लोग हो सकते हैं. सो इसमें एग्जांपल है रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग खाना खाने जाते हैं. प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो जहाँ पे बहुत से लोग एक वक्त इकट्ठे हो सकते हैं. जिम्स, जिम में, जिम्नेशियम में जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो इवन दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ असेंबली काइंड ऑफ बिल्डिंग. बिजनेस एग्जाम्पल, वेयर हाउस, मार्केट्स, थिएटर्स, बार्स, मतलब जहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोर हो सकती है या फिर एक बिजनेस वहाँ पे होता है. बिजनेस टेक्स प्लेस, जैसे हम कुछ लोग आते हैं, कुछ खरीदते हैं एंड ऑल, तो मार्केट प्लेस है. सो दीज आर कॉल्ड एज द बिजनेस काइंड ऑफ बिल्डिंग्स. मर्केंटाइल, विच इंक्लूड्स बहुत रिटेल एंड होलसेल. अगेन इट इज़ सिमिलर टू द बिजनेस, तो इसमें रिटेल स्टोर और मॉल्स को कंसिडर किया जाता है. इंडस्ट्रियल इंक्लूड्स लो, मॉडरेट एंड हाई फायर हैज़ार्ड्स, मतलब जहाँ पे मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल तक की फायर रिस्क हो सकती है. तो इसमें एग्जांपल है असेंबली प्लांट्स. सो असेंबली प्लांट क्या होते हैं कि अलग अलग तरह के पार्ट्स है, उनको एक जगह पे असेंबल करके एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है. जैसे कि ऑटोमोबाइल फैक्ट्री हो या कोई भी टेक्निकल चीज़ हो जिसको हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो जिसके असेंबली करते हैं, तो दो ज़्यादा असेंबली प्लांट्स. देन देयर आर मिल्स, राइस मिल है, फ्लो मिल है, रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी होते हैं. तो ये सब इंडस्ट्रियल में पकड़े जाते हैं.
नेक्स्ट इज स्टोरेज। तो एग्जांपल इसमें क्या क्या है, शेड्स है, गैराज है, जहाँ पे चीज़ या कोई भी व्हीकल वगैरह हम लोग स्टोर करते हैं। हजार्डस एग्जांपल, तो यहाँ पे यूजुअली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या फिर कोई भी करोसिव केमिकल्स, ऐसे लाइक वो बहुत टॉक्सिक है, तो ऐसे बिल्डिंग में जहाँ पे इन लोग का कुछ प्रोसेस होता हो, सो दोज आर नोन एज हजार्डस। तो इस पे भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन की क्लासीफाई द बिल्डिंग्स एंड मेंशन इन द नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो यही हम लोग ने अभी 9 एग्जांपल्स देखे हैं। तो लाइक इवन तो द कोड वाज ऑफ 2005, अभी क्वेश्चन में 2016 पूछा गया है, बट जो बेसिक चीज़ होती है वो तो चेंज नहीं होती। तो दीज आर द बेसिक, उसमें ऐड हो सकता है बट जो पहले से है उसमें से कुछ रिमूव नहीं होगा। So you can pick any, like you can write all the examples which we have studied before now. So the question is very important, like when it is coming for 4 marks. Now classification of building as per type of construction: load bearing structure, frame structure and composite structure. तो इसमें हम लोग बेसिकली ज़्यादा लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर पे फोकस करने वाले हैं आगे के वीडियोस में भी। सो अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, in load bearing structure the load is transferred from the slab to the wall and then to the foundation. यूजुअली इसमें कोई कॉलम या बीम वगैरह कुछ नहीं होता, आरसीसी नहीं होता। तो आप देख सकते हैं लोड बेयरिंग वॉल के इस डायग्राम में, तो यहाँ पे एरो से, ब्लू एरो से दिख रहा है कि नो कॉलम है, डायरेक्ट स्लैब है, स्लैब से लोड जाता है वॉल पे और वॉल से वो लोड जाता है डायरेक्टली फाउंडेशन पे। तो ये होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स जॉइंड अप टू फॉर्म द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ अ बिल्डिंग। तो स्केलेटन मतलब उसका एक हम लोग बॉडी डिज़ाइन किया है। तो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, टिपिकल आरसी फ्रेम बिल्डिंग है जिसमें आपको कॉलम भी दिख रहा है, स्लैब भी दिख रहा है और बीम भी दिख रहा है। सो दीज आर बेसिकली द एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग। सो दिस इज़ अ फ्रेम स्ट्रक्चर एंड इस पर अभी अगर हम लोग वॉल वगैरह उससे हम लोग कवर कर सकते हैं। तो इसमें जो लोड है वो बीम्स और कॉलम्स पे आता है, नॉट डायरेक्टली टू द फाउंडेशन। और लाइक एज डिस्कस्ड इन द लोड बेयरिंग, तो वॉल पे नहीं जा रहा है लोड, बीम्स और कॉलम्स से लेके फाउंडेशन तक जा रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट में से हम लोग ने एक फर्स्ट पार्ट कवर किया है। अगले जो 3 to 4 सेक्शंस में हम ये फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द MSBT सिलेबस। बाय बाय।